नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन सारथी पर। आज की इस वीडियो में हम 4th ग्रेड कर्मचारी के डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से तैयार करना है ताकि हमें सिक्योरिटी फॉर्म भरते समय कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चरित्र प्रमाण पत्र है जिसको हम इंग्लिश में सीसी भी बोलते हैं। यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल जैसे नाम, पिता का नाम, अपना एड्रेस, ये चीज़ें भर के अपने स्कूल के या अपने आसपास के जहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर रहते हैं जैसे फर्स्ट के टीचर, डॉक्टर, तो उनके पास जाना है और वहाँ से उनके साइन करवाने हैं और मोहर लगवानी है। ऐसे आपको 2 सीसी बनाने होंगे और दोनों सीसी अलग अलग राष्ट्रपति अधिकारी के होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है सामान्य घोषणा पत्र, जो कि 50 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टाम्प, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 50 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर नोटरी द्वारा सत्यापित वाला हमको घोषणा पत्र बनवाना है। तो इसके लिए हमको अपने यहाँ पर बेसिक डिटेल जैसे कि अपना नाम, अपने पिता का नाम और रोल नंबर और आवेदन क्रमांक। दोस्तों, रोल नंबर और आवेदन क्रमांक बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये आपके नोटरी होंगे, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना आवश्यक है। इस फॉर्मेट को बाकी आपको एज इट इज़ वो टाइप राइटर को बोल देना है कि हमको ऐसे ही टाइप करके इसको नोटरी करवानी है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पे आपके नीचे दिनांक आ जाएगी, जिस दिन आप बना रहे हो दिनांक आ जाएगी, स्थान आ जाएगा, जैसे आप जिस जिले में बना रहे हो, जैसे जोधपुर से बना रहे हो जोधपुर आ जाएगा, पता आपके घर का एड्रेस आ जाएगा जो आपने मूल निवास से बताया है, आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, आपकी ईमेल एड्रेस आ जाएगी, यहाँ पे आपकी साइन आ जाएंगे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ये चीज़ें आपको इसमें भरनी है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है संतान संबंधी घोषणा पत्र। दोस्तों, ये घोषणा पत्र विवाहित और अविवाहित दोनों अभ्यर्थियों को भरना है। यदि आप विवाहित है तो आपको आपके कितने 2002 से पहले आपकी कितनी संतान है और 2002 के बाद में आपकी कितनी संतान है उसका डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। और ये नॉर्मल पन्ने पर बनेगा, परंतु ये राजपत्रित अधिकारी से साइन होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षरमय दिनांक व मोहर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे आपके बच्चों की संख्या आ जाएगी। यदि आपके बच्चों की संख्या शून्य है तो यहाँ पे आप NA भर के बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे NA और यहाँ पे आपको NA भरना है। NA आपको हर जगह NA भर देना यदि आपको कोई संतान नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जो अभ्यर्थी अविवाहित है उनको भी इसी प्रकार NA भरना है और राष्ट्रपति अधिकारी से साइन करवाने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन। ये फॉर्मेट बिना नोटरी वाला है तो इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद में अविवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। दोस्तों, ये घोषणा पत्र जो अनमेरिड जो अभ्यर्थी है उनके लिए है। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी और उसके बाद में ये जो शपथ पत्र है, एफिडेविट है, ये आपको भविष्य में दहेज नहीं लेने के लिए बनाना है कि आप भविष्य में जब आपका विवाह होगा तो आप कोई भी दहेज नहीं लेंगे। ठीक है, ये दोनों लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है, इसको कंपल्सरी बनाना होगा। और यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा घोषणा करने वाले का, जो कि आप स्वयं हैं। यहाँ पे स्थान, दिनांक। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साक्षी 1 नंबर और 2 नंबर। साक्षी का मतलब यहाँ पे है कि जो वह रिश्तेदार या आपके जो रिलेशन में जो संबंधित आपके पड़ोसी होते हैं आसपास के, जो आपको करीब 2 से 3 साल पहले जानते हैं, आपके आसपास घर के रहने वाले, तो उनके लिए वहाँ पर आप उनके साइन करवा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। घर के जैसे आपके भाई बहन उनसे साइन नहीं करवाना है, यहाँ पे माता पिता इनसे, जो आपके आस पड़ोस है उनसे साइन करवाना है, इसका ध्यान रखना।
आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में आता है विवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। जो अभ्यर्थी विवाहित है तो वो अपनी बेसिक डिटेल भर के यहाँ पर उनको डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर एक कॉलम दे रखा है विवाह दिनांक, तो यहाँ पर आपको आपकी जब शादी हुई थी तो कौन सी तारीख थी वो भरनी है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे घोषणा पत्र में आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे स्थान दिनांक आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पिता का नाम आ जाएगा, पिता की साइन आ जाएंगे और एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ पे आपके ससुर की साइन आ जाएंगे, उनका नाम और उनका पता आ जाएगा। इसके बाद में यदि आपकी अभ्यर्थी यदि आप स्वयं है तो आपके यहाँ पे पति या पत्नी जो भी है उनका यहाँ पे साइन आ जाएगा इस कॉलम में, ठीक है। और इस जगह पर आपके जो आपके साक्षी है उनका साइन आ जाएगा। यहाँ पे एक साक्षी कोई होगा उनके साइन आ जाएंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। और ये भी नॉर्मल पन्ने पर बनेगा। आपको बस इसका प्रिंट लेना है, डिटेल भरनी है और साइन करने हैं। और गेजेटेड के साइन नहीं होंगे, इस पर नोटरी द्वारा सत्यापित करना होगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी प्रमाणित कराने, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। इसके बाद में ये वचनबद्ध प्रमाण पत्र जो कि सामान्य कागज पर बनेगा। ये धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप बेसिक डिटेल भर के इसको भर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का राजपत्र अधिकारी से साइन नहीं मांगा है, तो आपको इसमें लोड नहीं लेना है, बस इसको प्रिंट करके भर देना है। ये संविधान संबंधी प्रतिज्ञा पत्र है, इसको भी आपको नॉर्मल भर देना है डिटेल वगैरह, इसकी भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको नॉर्मल भरना है ये भी। इसके बाद में ये आता है नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सामान्य कागज़ पर। जैसा कि आपने ओटीआर के समय भी भरा होगा वैसे ही है ये, बस इसमें आपको कुछ डिटेल जैसे कि ये अभ्यर्थी का रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का रोल नंबर, ये वगैरह चीज़ें भरनी है। इसके बाद में आपको अपने यहाँ पे नाम भर देना है। आपने जैसे आपने ओटीआर भरा था सेम वही प्रोसेस है। और आप हिंदी में साइन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके इंग्लिश में साइन आ जाएंगे, तो ये तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे जो अभ्यर्थी टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं और जिनका सिलेक्शन टीएसपी के साथ साथ नॉन टीएस में भी हुआ है उनके लिए फॉर्मेट है। तो जो टीएसपी वाले हैं उसको वो इस फॉर्मेट को भरेंगे। बहुत सिंपल फॉर्मेट है। आगे चलते हैं। तो मुख्य जो डॉक्यूमेंट है वो यही है जो हमें डॉक्यूमेंट अलग से तैयार करवाने हैं। बाकी तो 10-12 की मार्कशीट हो गई, अपना स्कूल का जो सीसी हो गया वो हो गया। और जो सीसी का मतलब है कि आपने जो लास्ट रेगुलर जहाँ से आपने स्टडी करी है, जैसे कि आपने यदि 10th भी की है लास्ट एजुकेशन आपने, तो वहाँ से आपका सीसी बनता है स्कूल से। यदि आपने 12th की तो वहाँ से बनेगा, बीए की तो वहाँ से बनेगा। तो जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर्म में बताई है वो सेम चीज़ उसी का सीसी बनेगा स्कूल या कॉलेज से, ठीक है। तो वहाँ से आप बनवा लेना। और इसके हिसाब से आपके कुल 3 सीसी बनेंगे, 2 राष्ट्रपति वाले गेजेटेड वाले और 1 नॉर्मल सीसी जो स्कूल से बनता है, ठीक है। और इन सभी डॉक्यूमेंटों को आप अच्छी तरीके से स्कैन करना, फ़ोन से हो जाए तो फ़ोन से ठीक है, बाकी मैं सजेस्ट करता हूँ कि कंप्यूटर के ई-मित्र की दुकान पर जाके स्कैन करना है। अच्छे से स्कैन करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों कोई डाउट आपका हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।